कोरोना महामारी को लेकर सरकार के द्वारा बिहार के कई स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा पर जयनगर अनुमंडल अस्पताल में NHAI द्वारा स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट कोरोना काल के बाद भी संचालित नहीं हो सका। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार के द्वारा संक्रमित मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए राज्य के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया भी गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किए। लेकिन जयनगर अनुमंडल अस्पताल में बीते साल सितंबर माह में लगे ऑक्सीजन प्लांट को लो वोल्टेज के कारण संचालित नहीं किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की माने तो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए स्टेबलाइजर और कंप्रेसर मशीन मुहैया करा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों की माने तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के भयानक स्थिति को देखते हुए सरकार के द्वारा लोगों की जान बचाने के लिए संक्रमित मरीजों को उपचार हेतु ऑक्सीजन की भारी कमी देखी गई, जिसे दूर करने के लिए कई स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा तो किया, लेकिन सरकारी आदेश और घोषणा महज खाना पूर्ति रहा। कोरोना वायरस ने भारत के 3 फेज में अपना पांव फैलाया। सरकार और स्वास्थ्य विभाग जयनगर अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की सारी व्यवस्था पूरी नहीं कर सके, लेकिन इसके चालू में कई महीने लग गए। सूत्रों ने बताया कि कोरोना लहर में जब ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत नहीं की गई, अब तो ये व्यवस्थाएं सामान्य होता जा रहा है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर अनुमंडल अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक अर्चना भट्ट ने बताया कि वोल्टेज की समस्या थी, जिस कारण ऑक्सीजन प्लांट ससमय संचालित नहीं हो सका। स्टेबलाइजर और कंप्रेसर मशीन मुहैया करा दी गई है, जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा था और जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल नहीं था। और आज जो है सो हम लोग को स्टेबलाइजर भी मिल गया है और एक जो सेकंड ऑप्शंस जो कंप्रेशर का होता है वो भी आ गया है। तो अब जैसे इंस्टॉल होगा स्टेबलाइजर आज और कल में इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हमारा फंक्शनल हो जाएगा, फिर जल्दी चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।